बजट 2024 में बहुत से इम्पोर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट अपडेट अनाउंस हुआ है वो है टीडीएस ऑन रेंट को लेकर। जी हाँ, टीडीएस ऑन रेंट को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है इस बजट में। अब इस अपडेट में क्या है कि आपका जहाँ पहले 10% का टीडीएस डिडक्ट होता था, वहाँ पे सिर्फ आपका 2% का ही टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन इस इम्पोर्टेंट अपडेट के हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे रेंट के ऊपर जो इनकम है उसका, तो आपको पहले से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका टैक्स लायबिलिटी जो है पहले से ज़्यादा आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट और समझने वाला अपडेट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लेकर, जो अपडेट आया है, जो अमेंडमेंट आया है इनकम ऑन रेंट को लेकर। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिटेल में कि आखिर टैक्स रेट तो कम गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका टैक्स लायबिलिटी पहले से ज़्यादा अब पे करना पड़ेगा पोस्ट अमेंडमेंट। तो सारी चीज़ें समझने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। कहीं से भी अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ऐसे जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग अमेंडमेंट पर आते हैं, डायरेक्टली हम लोग वीडियो पे आते हैं और समझते हैं कि अपडेट का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो जैसे आप सबसे पहले कि जब हम लोग का आपका मान लीजिए कि रेंटल इनकम होता है, तो रेंटल इनकम के ऊपर रेंटल इनकम का आप दो तरह से रेंटल इनकम आपका आ सकता है। एक तो होता है प्लांट एंड मशीनरी का और दूसरा होता है लैंड एंड बिल्डिंग का। तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपका पहले से ही 2% का टीडीएस करता था, यहाँ पहले से ही 2% का टीडीएस करता था। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो टीडीएस करता था वो करता था आपका भाई 10% करके। कितना करता था? 10% के हिसाब से करता था। अब यहीं पे चेंज आया है, इस 10% को गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। यानी कि अब आपको 10% के जगह पे सिर्फ 2% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि रेंटल इनकम आपका है, एग्जाम्पल के लिए सिंपल करते हैं, 1 लाख रुपीज़ का आपका रेंटल इनकम है। तो प्रायर टू अमेंडमेंट आपका 10% के हिसाब से टीडीएस जो करता था वो टीडीएस आपका होता था 10,000 रुपया। ठीक है, ये 10,000 पहले आप टीडीएस आपका बनता था। लेकिन पोस्ट अमेंडमेंट जो आ गया है, तो अब इसके ऊपर जो आप टीडीएस काटेंगे 2% के हिसाब से काटेंगे, यानी कि अब आपको सिर्फ 2,000 रुपया टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ हो गई जो रिडक्शन ऑफ रेट हुआ है टीडीएस ऑन रेंट को लेकर। लेकिन जैसे मैंने बताया कि रेट घट गया है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब आप कैलकुलेट करोगे टैक्स लायबिलिटी ऑन रेंटल इनकम, तो आपको पहले से ज़्यादा अब टैक्स देना पड़ सकता है, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा है। गवर्नमेंट ने ऐसा अमेंडमेंट लाया है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए डिटेल में हम लोग ऊपर में यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है, जिससे सारा कुछ आपको अच्छी तरह से सारा कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे रेट कमाने के बावजूद भी आपका रेंटल इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए टीडीएस ऑन रेंट का इनकम है आपका, तो इसमें 2 कंडीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोस्ट अमेंडमेंट और प्रायर अमेंडमेंट। तो मान लीजिए कि पहला चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि 2 तरह का जो रेंटल इनकम आता है, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज उस पर पहले से 2% का था, अभी भी 2% ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट समझने वाला चीज़ है, वाइटल चीज़ है, वो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, जिस पे आप 10% अभी तक करते आते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे जो इनकम होता था, मान लीजिए लैंड एंड जो बिल्डिंग पे इनकम होता था, तो पहले हम लोग दोनों कंडीशन देख लेते हैं कि अमेंडमेंट से पहले और अमेंडमेंट के बाद क्या सिचुएशन रहता है। तो ऐसा है कि मान लीजिए आपका कमर्शियल अगर कोई रेंट आउट होता है, आउटलेट होता है, तो आप पहले क्या करते थे कि कमर्शियल जो होते थे उसको आप पीजी बीपी के अंदर दिखाकर, यानी कि बिजनेस इनकम दिखाकर आप उसका
प्रॉफिट एंड लॉस पीएल बनाकर आप उसका टीडीएस वगैरह काटते थे, वो अलग बात है, वो वहीं रहेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो, अगर आपका रेसिडेंशियल इनकम है, रेसिडेंशियल आउटलेट है, मान लीजिए आपका बहुत सारा रेंट आ रहा है और जो आउटलेट है जो आपको भाड़ा पे दे रहे हैं, जो आपका जो घर है वो रेसिडेंशियल है, तो रेसिडेंशियल जो पहले भाड़े पे देते थे जिसके अगेंस्ट में रेंट आता था, तो बहुत से टैक्स पेयर क्या करते थे, उसको बिजनेस में दिखाकर अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर लेते थे। ठीक है, तो बिजनेस में दिखाने में क्या है, वहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर का लिमिटेशन नहीं है, वहाँ बहुत सारे टैक्स एक्सपेंडिचर दिखाकर प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर पीएल में दिखाकर खर्चा को और खर्चा दिखाकर अपना टैक्स लायबिलिटी कमा लेते थे। इवन दो उनका जो रेसिडेंशियल जो था प्रॉपर्टी था वो रेसिडेंशियल हुआ करता था, उसके बावजूद भी। तो ये पॉइंट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे टैक्स पेयर ऐसे कर रहे हैं। अब जो अमेंडमेंट आया उसके बाद अगर आपका प्रॉपर्टी जो है जो भाड़े पे देते हैं वो मान लीजिए कमर्शियल है तो आप अपना कमर्शियल के हिसाब से दिखाएंगे, लेकिन अगर रेसिडेंशियल स्टेटस है और अगर आप उसको भाड़ा चलाए हैं और उसके अगेंस्ट में आपका रेंटल इनकम आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको हाउस प्रॉपर्टी में ही आपको दिखाना पड़ेगा। अब उसको आप बिजनेस इनकम में दिखा नहीं सकते, नहीं तो आपका टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आएगा, डिफ़ॉल्ट आप हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पे ये अमेंडमेंट ला दिया है कि अब अगर आपका रेसिडेंशियल लेट आउट है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसे लेट आउट करते हैं तो आपको उसको हाउस रेंट में ही दिखाना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी रेंट में ही दिखाना पड़ेगा, बिजनेस इनकम में नहीं दिखा सकते पहले की तरह जहां आप खर्चा दिखाकर अपने टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते थे। अब क्या होगा, तो आपको रेसिडेंशियल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। उस केस में अब पोस्ट अमेंडमेंट क्या होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का रेंटल इनकम है 20 लाख रुपये, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 20 लाख रुपया उसका रेंटल इनकम है पूरे साल का। उस पर 30% गवर्नमेंट ने छूट दे रखा है, 30% तक खर्चा अलाउड है, तो 30% का हो गया आपका 6 लाख रुपया। तो 20 लाख इनकम है, 6 लाख रुपया घटाने के बाद 14 लाख रुपया उसका इनकम आता है। अब 14 लाख रुपया के बाद मान लीजिए कि टैक्स पेयर ने वो जो प्रॉपर्टी है वो बैंक लोन पे ले रखी है, तो इंटरेस्ट पेमेंट किया उसने 2 लाख रुपया का, वो भी गवर्नमेंट ने बोला चलो अलाउड है, उसको भी लेस करके 14 में से 2 गया, मान लीजिए कि 12 लाख रुपया का इनकम हुआ, उसका रेंटल इनकम हुआ। अब ये 12 लाख का जो रेंटल इनकम है, इस टैक्सेबल इनकम को अब न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकाला जाएगा। तो अगर निकालेंगे तो देखिए नीचे 3 लाख से 7 लाख, 0 से लेकर 3 तक तो फ्री है, नो टैक्स है। 3 से 7 लाख यानी कि आपका 20,000 रुपये यहाँ पड़ता है 5% करके 4 लाख रुपया पे। फिर 7 से 10 3 लाख जो होता है उस पर 30,000, 20 और 30। उसके बाद 10 से 12 पे 2 लाख जो होता है उस पर 30,000 रुपये, यानी 20, 30 और 30 टोटल 80,000 रुपया का यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आता है। इस केस में हाउस प्रॉपर्टी में जब दिखाते हैं तो अगर आप अपना इनकम फ्रॉम रेंट, तो यहाँ पे आपका टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, 80,000 रुपया यहाँ पे आ गया। ठीक है, 80,000 आ गया जब अपना हाउस प्रॉपर्टी में इनकम दिखाते हैं उस हिसाब से टैक्स स्लैब के हिसाब से। उसके बाद आपका जो टीडीएस कटा है, टीडीएस किसका, इसका 2%, इसका 2% टीडीएस कटा है। 2% यानी कि 20 लाख का 2% आपका यहाँ पे 40,000 रुपये टीडीएस कटा है। अब 40,000 जो रुपया टीडीएस ये कटा है, 40,000 और लायबिलिटी आपका आ रहा था 80,000, टोटल बैलेंस जो है 40,000। ये 40,000 आपका टैक्स लायबिलिटी नेट पेएबल आपका अमाउंट आता है यहाँ पे इस केस में। क्लियर है, जब आप अपना रेंटल इनकम जो रेसिडेंशियल रेंटल इनकम है उसको आप रेसिडेंशियल इनकम में दिखाते हैं, तो बजाय कि आप उसको बिजनेस इनकम में दिखाते थे। अब जब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता था उसको भी अगर यहाँ दिखाते उस सिचुएशन में क्या होता था, इसी केस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रेंटल इनकम 20 लाख का था, उसमें से मान लीजिए 30% तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट है, लेकिन बिजनेस इनकम जब दिखाएंगे यहीं पे मेन पॉइंट है जिससे लोग ये चीज़ करते थे, अपना रेसिडेंशियल को कमर्शियल रेंटल इनकम दिखाते थे। तो यहाँ पे 20 लाख का इनकम था रेंटल इनकम, उस पर बहुत सारे खर्चा जितने भी एसोसिएटेड खर्चे होते थे उसको दिखाते थे। अब देखिए एसोसिएटेड खर्चे में जैसे क्या हो गया, मान लीजिए आपका जो भाड़ा दिया वहाँ पे आपने
कुछ लोग रह गए, उसका सैलरी वेजेस आपने दिया 2 लाख रुपया, ठीक है जी। उसके बाद आपने वहाँ पे अकाउंटेंट वगैरह को कोई रखा जिससे आपका जो वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह उसके हिसाब वगैरह मेंटेन करे, उसके लिए 2 लाख रुपया आपने फिर दिखा दिया। इंटरेस्ट पेमेंट, वही प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपने बैंक लोन पे लिया है तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे 2 लाख रुपया दिखा दीजिए, ठीक है जी। 6 लाख रुपया हो गया। उसके बाद आपका मान लीजिए मेंटेनेंस वगैरह रिपेयरमेंट वगैरह दिखा दिए कि खर्चा हुआ भाई पूरे साल में रिपेयर वगैरह कराने में, तो उसका 2.5 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर मिसलेनियस इनकम पूरे साल का आपने दिखा दिया, क्योंकि इस बिजनेस इनकम अगर आप दिखाते हैं तो आपका अगर आप खर्चा जो उसको प्रूव कर पाएंगे, बिल वगैरह देकर खर्चा अगर प्रूव कर देते हैं तो वो आपका अलाउड हो जाता है। तो इस केस में 10,50,000 का आपका खर्चा आपने वहाँ पे मान लीजिए डिस्क्लोज कर दिया, दिखा दिया। अब 10,50,000 आपका जो खर्चा वहाँ पे अलाउड हो गया। 10,50,000 का जो ये खर्चा हुआ उसको लेस करने के बाद मान लीजिए आपका 9,50,000 का टैक्स लायबिलिटी आता है। अब इस टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम आता है। अब टैक्सेबल इनकम का जो टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए पहले 4 लाख का 20,000 रुपया, और उसके बाद आपका जो 7 लाख से 10,000 है उसमें 2.5 लाख पड़ता है, तो 2.5 लाख पे 25,000 रुपये, टोटल 45,000 रुपये का आपका टैक्स लायबिलिटी इस केस में पड़ता है। अब 45,000 रुपये यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी तो हुआ, और उसके बाद TDS आपका कितना कटेगा भाई, 20 लाख का 2%, क्योंकि रेट घट गया है तो 40,000 रुपया, तो 40,000 अब 45,000 आपका लायबिलिटी आता है। तो आपका नेट पेबल यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपया आता है, 5,000, जो कि पहले आता था 40,000 रुपया। यहाँ पे नेट पेबल 40,000, और अगर आप यहाँ पे दिखाते बिजनेस में तो 5,000 रुपया, तो 35,000 रुपया का यहीं पे डिफरेंस है। दिस इज़ वाई कि टैक्स पेयर जो है अपने रेसिडेंशियल इनकम को खर्चा दिखाने के चक्कर में आपका बिजनेस इनकम दिखाकर, बिजनेस कमर्शियल लेट आउट दिखाकर अपना इनकम जो था रेंट का इनकम जो है वो बिजनेस इनकम में दिखाकर ये टैक्स लायबिलिटी अपना कमा लेते थे, जिसको गवर्नमेंट ने अब ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया है इस अपडेट के साथ। अब आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो आपको आपका हाउस प्रॉपर्टी में ही दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको खर्चा का भी लिमिट है, 30% से ज़्यादा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। आपका टैक्स लायबिलिटी भी प्रॉपर जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आई होप अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक से जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसे अपडेट रिलेटेड कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।